को पहचानने के लिए बी एजुकेटेड, इट्स वेरी कंपल्सरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद एक नौजवान सियासी यंग ब्लड ने आपके सामने एक बात रखी कि समाज को शराब से हम कैसे बचाएं, शराब बहुत बुरी चीज़ है, उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आप जान पाएंगे कि शराब क्या है, शराब पीने से हम क्या क्या गुनाह कर सकते हैं, और शराब अल्लाह की नज़र में, शरीयत के नज़र में कितनी ख़तरनाक चीज़, कितनी मोहलिक चीज़। आप जब तक जानेंगे नहीं, जब तक आप इल्म याफ्ता नहीं होंगे तो आप शराब की बुराइयों को नहीं समझ सकते। एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी और बुराई और गंदी चीज़ है शराब। हमारे नौजवान जब ठेपी पी लेते हैं, जब वो सोल्यूशन सूंघते हैं, जब वो टैबलेट खा लेते हैं, जब वो कोरेक्स ले लेते हैं, तो सबसे पहले ये तमाम चीज़ें डैमेज करती हैं आपके कॉमन सेंस को, आपके अक्ल को। शराबी को आप देखते हैं कि जब वो शराब पी लेता है, नशे में धुत हो जाता है, तो फिर वो रास्ते में लुढ़क लुढ़क कर चलता है। कभी वो इधर लुढ़कता है, कभी वो इधर लुढ़कता है, कभी सड़क के किनारे गिर भी जाता है। क्यों? लुढ़कने की वजह क्या है? लुढ़कने की सिर्फ एक वजह होती है कि उसको एक रास्ता नहीं, उसको दो रास्ते नज़र आते हैं, उसको तीन रास्ते नज़र आते हैं कि मैं किधर से जाऊँ। उनका जो अक्ल सलीम है, पहचानने की जो ताकत है, जो कैपेसिटी दिमाग की है, वो क्रैश हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है। यही वजह है कि शराबी आदमी शराब पीने के बाद अमूमन या कभी कभी आपने सुना होगा कि फना शराबी ने अपनी बेटी के साथ मुकाला किया, फना भाई ने अपनी बहन की इज्जत को तार तार किया, या फना जगह पे नौजवान ने अपनी मुँह के साथ, अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की। उसकी वजह ये होती है कि शराब पीने के बाद वो अपने आप में नहीं होता। खुसूसन हमारे समाज में, हमारे सीमांचल में नौजवान लोग शराब पीकर आएंगे, बीवी के ऊपर जुल्म करेंगे, शराब पीकर आएंगे, माँ बाप को बुरा भला कहेंगे, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख कर बस शराब के नशे में धुत होकर शराब की ही बोली बोलते हैं। इसीलिए शुक्रिया भारत, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब का कि देर ही सही उन्होंने कुरान के फ़ैसले को नाफिज किया, देर ही सही उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मिशन को नाफिज किया कि लोगों, शराब इज़ अ बैड थिंग, शराब इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड योर सोसाइटी। हमारे नबी 1450 साल पहले कह कर गए कि शराब के करीब मत जाओ, शराब को मत पियो, वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। उस वक्त शराब पीकर नमाज कुछ लोग पढ़ लिया करते, तो कुरान के तरफ से ऑर्डर हुआ कि नमाज पवित्र इबादत है, शराब दिस इज़ बैड थिंग, ये गलत चीज़, बुरी चीज़। देयरफॉर यू डोंट हैव एंड यू डोंट कंबाइन बिटवीन विथ ईच अदर, एक दूसरे को मत मिलाओ, अलग कर दो, इसलिए कि नमाज इट्स प्रे, ये इबादत है, शराब इट्स अ बैड थिंग, इसलिए इन दोनों को मत मिलाओ। तो मेरे नौजवानों, हमें शराब से भी बचना चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप चले जाइए साउथ के एरिया में, साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ जो शराब पीते हैं, पढ़े लिखे लोग भी शराब पीते हैं, पढ़ा लिखा समाज है, मास्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है, शराब पिएगा, लेकिन वो शराब पीते हैं जिसमें नशा कम होता है, उसको पीते। लेकिन शराब पीकर बस इतनी तमीज़ उसके अंदर होती है कि शराब घर पे पिएंगे, घर में ही रहेंगे, वो किसी पर मारपीट नहीं करते, बाहर नहीं जाते, वो सिर्फ इसलिए कि पढ़ा लिखा तबका है। यानी पढ़ने लिखने की वजह से इतनी अक्लमंदी की उन्होंने
कि शराब पीकर समाज के लोगों को परेशान नहीं करते, वरना हमारे जवान तो ऐसे कोरेक से चढ़ाया और सड़क पे देखी किसी की मोटरसाइकिल, उसका लॉक तोड़ कर लेकर उड़ जाते। हमने कल परसों देखा अपने यही बैरगाची चौक में कि शराब पीकर पिया हुआ सोल्यूशन सूंघ कर एकदम आँखें लाल उसकी और कंधे में एक साइकिल, वो भी किसकी, स्कूल के बच्चे की। वो कंधे में साइकिल उठाकर चल दिया और जब लोगों ने उनको पकड़ा कि साइकिल कहाँ लेकर जा रहे हो, इन्होंने कहा, वो कहने लगा कि मैं बेचूंगा तब मैं पीऊँगा। अब पीछे स्कूल के बच्चे थे, अब उन्होंने जो उसकी धुलाई की उसका नशा वहीं पर उतार दिया। तो हमारे नौजवान ऐसे काम करते कि शराब पीकर सब कुछ भूल जाते, बैठ जाएंगे सड़कों पर, रास्तों पर या बाइक में बैठ जाएंगे, अनाप शनाप काम करेंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, शराब बुरी चीज़, अवॉइड योर सेल्फ फॉर एवरी अल्कोहल। हर एक शराब से आप बचने की कोशिश करो। वला तशरिबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। तमाम बुराइयों की जड़ पाई जाती इस गंदी चीज़ के अंदर। और शराब को हम शराब मुक्त समाज तभी कर सकते हैं जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा। इससे कोई सरोकार नहीं कि आप बच्चों को मदरसों में पढ़ाएं, कि स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को मदरसे के अंदर तालीम दीजिए। नौशाद साहब सल्फ़ी, इन्होंने जो मकतब यहाँ पे शुरू किया, नहीं था आपके इस गांव के अंदर पढ़ने पढ़ाने का कोई निज़ाम, लेकिन इन नौजवानों ने, बड़े हजरात ने, दानिश्वर लोगों ने इस गांव के मिल बैठकर, इन लोगों की मेहनत ने मकतब को आगे बढ़ाकर मदरसे की शक्ल में इसको कन्वर्ट किया। बहुत बड़ी चीज़, आपके इस गांव के सबसे बड़ा सरमाया है आपका इदारा। आप बातिल से मुकाबला नहीं कर सकते बिना तालीम के। 5 रोज पहले एक बड़े किसी ओहदेदार ने, किसी लीडर ने आपके कुरान पर एतराज़ किया कि हम 26 आयतों को निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, उसको मालूम नहीं, जहालत इतनी गालिब आ गई उस पर, वो पढ़ा लिखा नहीं है बल्कि इज्जतदार जाहिल है, सिर्फ इज्जतदार जाहिल है। इज्जत है अपने खुदाओं की नज़र में, अल्लाह के नज़र में उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। तुम अल्लाह के कुरान से 26 आयत को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपने दरख्वास्त डाल दिया। पढ़े हो कभी कुरान में क्या लिखा है? तुम्हें पढ़ना चाहिए पहले, आपको पढ़ना चाहिए पहले इस कुरान को कि इस कुरान में क्या लिखा। अगर कोई आदमी आपकी शरीयत पर, आपके कुरान पर एतराज़ करता तो आप कैसे जवाब दोगे जब तक आप जानेंगे नहीं। इसीलिए जानना, तालीम याफ्ता होना, किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी बातिल का पर्दाफाश कर सकते हैं, किसी भी बहरूपियों के पोल को खोल सकते हैं, किसी भी मन घड़त बातिल अकीदे की बखियां उतार सकते हैं। अगर आपके बीच में, अगर आपको जानकारी है, आप जानते हैं, सपोज है वसीम रिजवी साहब ने क्या बोला, वसीम रिजवी नाम उनका